किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि सरसों की खली पर कौन कौन सी मछलियों का पालन किया जा सकता है। सिर्फ सरसों की खली पर किन किन मछलियों का फार्मिंग किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में आपको हम उसी के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जो भी मछलियाँ होती है, आईएमसी हो गई या कार्प्स हो गई, इनका मुख्य भोजन जो है तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन होती है। इसके अलावा ये बाहरी भोजन की हम बात करें तो आईएमसी मछलियाँ या कार्प मछलियाँ जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती है सरसों की खली को, और इसमें इतना अधिक प्रोटीन है, विटामिन्स है कि इनका ग्रोथ सरसों की खली के इस्तेमाल से, सरसों की खली खिलाने से काफ़ी शानदार होता है, काफ़ी अधिक ग्रोथ इनका बढ़ता है। तो हम किन किन मछलियों का फार्मिंग सिर्फ सरसों की खली पर कर सकते हैं और सरसों की खली अपने तालाब में देना कैसे है। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई इस बात की जानकारी नहीं रखते हैं कि सरसों की खली से तालाब में क्या होता है और कैसे हम सरसों की खली का इस्तेमाल अपने तालाब में कर सकते हैं। कभी कभी सरसों की खली जो है काफ़ी हानिकारक हो जाती है मछलियों के लिए। वो कैसे होती है और किन मौसम में हमें सरसों की खली तालाब में नहीं डालना चाहिए। जब धूप हो रही हो तब तो सरसों की खली डालना है, मछलियों को सरसों की खली खिलाना है। लेकिन जब भी बदरी हो, बादल लगा हो, बरसात का मौसम है, उस समय सरसों की खली का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि सरसों की खली जो होता है तेल का ही एक हिस्सा है। तो तेल का एक परत जम जाता है तालाब के ऊपर और ऑक्सीजन की काफ़ी अधिक शॉर्टेज बरसात में होती है। और जब हम सरसों की खली डालेंगे, तेल की परत तालाब के पानी के ऊपर जम जाएगा तो काफ़ी अधिक ऑक्सीजन शॉर्ट होगा तालाब में और मछलियाँ मरने लगेंगी। तो इस बात की आपको जानकारी रखनी है कि जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है, लेकिन हमें सही मौसम में इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सरसों की खली जब हम किसी भी मछली का बच्चा डालते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें 18% तक प्रोटीन होता है। और कोई भी मछली का दाना बनता है बिना सरसों की खली का नहीं बनता है। चाहे कंपनी वाला फ्लोटिंग फीड हो गया, उसमें भी क्रूड प्रोटीन होता है, सरसों की खली का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सरसों की खली ऐसी मछलियों के लिए मुख्य भोजन है जो दूसरी तरह का फीड नहीं खाती है तालाब में। जैसे ग्रास कार्प हो गया, रोहू हो गया, इन मछलियों को हम दाना भी दे सकते हैं। या तालाब के अंदर जो प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन है उसे भी बहुत अच्छे से खाती है। ग्रास कार्प हो गया तो हरा चारा भी बहुत अच्छे से खाती है। लेकिन जो कतला मछली है, सिल्वर कार्प है, बिघड़ मछली है, ये दूसरी चीज़ें नहीं खा सकती है। सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और सरसों की खली, ये चीज़ें खाती है। सरसों की खली देने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मछलियों को भोजन की कमी ना हो। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि तालाब में प्लैंक्टन की भी मात्रा कम ना हो। सरसों की खली को हम छिड़काव कर सकते हैं। सुबह के समय में आप छिड़काव करेंगे तो कतला मछली बहुत अच्छे से सरसों की खली को खाती है। कतला का जब अभी आप बच्चा डालते हैं तो शुरुआती स्टेज में सरसों की खली का घोल अपने तालाब में ज़रूर डाला कीजिए, जिससे इसका बच्चा जो है काफ़ी रफ्तार से बढ़ता है। दोस्तों, सरसों की खली को अकेला नहीं डालना चाहिए। कभी भी सरसों की खली को अकेला नहीं डालिए तालाब में। उसमें कुछ मिनरल्स मिलाइए, कुछ विटामिन्स मिलाइए और ऐड कीजिए, जिससे मछलियों का काफ़ी अच्छा बढ़वार होगा। क्योंकि सरसों की खली एक ऐसी भोजन है जिसे मछलियाँ डायरेक्ट खाती। दोस्तों, सरसों की खली में हमें मिनरल्स जैसे मिनरल मिक्सचर और हाइपर ग्रोथ पाउडर, ये 2 चीज़ें जो है मछली पालन में काफ़ी किसान इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। बार-बार किसान इसे मँगवा रहे हैं। आप भी मँगवाइए। हाइपर ग्रोथ को 10 ग्राम 3-4 केजी सरसों की खली अगर आप अपने तालाब में इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 10 ग्राम प्रतिदिन मिलाकर देना है, और मिनरल मिक्सचर को 50 ग्राम प्रतिदिन सरसों की खली में मिलाकर देना है। सरसों की खली देने का 2-3 तरीका होता है। जैसे एक तो आप पहले सरसों की खली को पानी के साथ उसको पूरा गला दीजिए, फिर तालाब में छिड़काव कीजिए। दूसरा, कि बहुत सारे किसान भाई करते हैं बोरी में बांध देते हैं। बोरी में जब भी आप बांधिए, सुतली वाला बोरी जो होता है उसमें आप बांधिए और उसके नीचे से 4-5 छेद कर दीजिए, जिससे रिसेगा। पानी जब भी भरेगा बोरी में, सरसों की खली गल के धीरे धीरे रिसेगी और वहाँ मछलियाँ इकट्ठा हो जाएंगी और उसे अपने भूख के अनुसार खाएंगी। उसमें भी बोरी जब आप बनाते हैं, बोरी में सरसों की खली, मान लीजिए 1 एकड़ का तालाब है तो 4-5 जगह आपको 10-10 केजी, 15-15 केजी करके मिलाना है। और 1-1 केजी उसमें आप मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए। आधा केजी के आसपास आप उसमें सभी में हाइपर ग्रोथ पाउडर मिला दीजिए, जिससे डायरेक्ट मछलियाँ उसे अपने शरीर में लेगी और काफ़ी अच्छा खासा इनका ग्रोथ होता है। तीसरा उपयोग जो है वो है सीधा प्लैंक्टन बनाने के लिए, यानी कि खाद के रूप में। तो जब भी आप 3-4 दिन तक सरसों की खली को सराइएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा तो ये भोजन नहीं रह जाता है,
ये खाद बन जाता है, जिससे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का भी निर्माण होता है। बोरा वाला जो सिस्टम है, बैग फीडिंग का जो सिस्टम है, उसमें सरसों की खली के साथ साथ आप मिनरल मिक्सचर, हाइपर ग्रोथ, मक्के का दर्रा, राइस ब्रान ये सब भी डाल सकते हैं और नीचे से छेद भी कर दे सकते हैं। 3-4 जगह 5 जगह तालाब में लटका दीजिए। इससे क्या होगा कि तालाब में अगर प्लैंक्टन है तो उसकी मात्रा जो है वो लगातार बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, क्योंकि सरसों की खली रिश्ते रहेगा, पुराना होगा तो खाद के रूप में भी वो तालाब में काम करेगा और कभी भी तालाब में प्लैंक्टन की कमी नहीं होने देगा। तालाब का पानी आपका हमेशा हरा होगा और कतला, सिल्वर, बिग हेड, रोहू मछली सबका अच्छा खासा बढ़वार होगा। तो हाइपर ग्रोथ मंगवाइए दिए हुए नंबर पर कॉल करके। एक तो आप सरसों की खाली कम रेट का जो 30 रुपये किलो, 31 रुपये, 32 रुपये किलो के आसपास पूरे देश में किसान भाइयों को मिलता है, 35 रुपये किलो भी मिलता है बहुत लोगों को। तो कम रेट का भोजन है और काफ़ी अच्छा भोजन है। इसमें आपको खर्चा करना है, खर्चा करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। कोई भी मेडिसिन मछली पालन में बना हुआ है तो मछलियों के ग्रोथ के लिए ही बना हुआ है, कोई नुकसान नहीं करेगा, दुगना आपके फीड कॉस्ट को बचाता है, मछलियों के ग्रोथ को बढ़ाता है। मिनरल मिक्सचर मंगवाइए, 2 हाइपर ग्रोथ मंगवाने पर 1 हाइपर ग्रोथ हम फ्री में किसान भाइयों को भेज रहे हैं। ये होली तक का ऑफ़र है, 25 मार्च तक का ऑफ़र है। 2 हाइपर ग्रोथ लीजिएगा तो 1 हाइपर ग्रोथ आपको फ्री मिलेगा। अभी सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे उपलब्ध हो गए हैं। धीरे धीरे कतला का भी 1 सप्ताह में स्पॉन आ जाएगा। तो जिन किसान भाइयों को स्पॉन चाहिए होगा कतला रोहू का, जयंती रोहू का स्पॉन भी हम देंगे इस साल। हाइब्रिड जीआई कतला, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला जिसका ग्रोथ काफ़ी शानदार है, उसका भी आपको हम बच्चा देंगे, स्पॉन देंगे, धानी देंगे, 1 इंच साइज़ का देंगे। हम कोलकाता निहाटी से ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं मछलियों के बच्चे। आप अभी से स्पॉन का बुकिंग करवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके।